आदाब दोस्तों, मैं इकबाल तकी शेरकोटी एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो एक गरीब कामगार के लिए होगा, एक गरीब इंसान के लिए होगा जो किसी काम की तलाश में बाहर जाने की उम्मीद रखता है और बाहर जाना चाहता है, लेकिन अब उसके लिए बाहर जाना बहुत आसान नहीं रहा जैसे पहले कभी हुआ करता था कि उसने अपना पासपोर्ट बनाया, वीज़ा के लिए अप्लाई किया, वीज़ा लग गया उसका और वो आसानी से बाहर चला गया। लेकिन अब उसका प्रोसेस दिन प्रतिदिन कठिन और जटिल होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से एक गरीब आदमी को और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के एवज में आपको बताना चाहूँगा, जैसे कभी पहले सऊदी अरेबिया जाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन कम से कम होती थी, मेडिकल रिपोर्ट लगती थी, पासपोर्ट एम्बेसी या कॉन्सुलेट मुंबई चला जाता था और वीज़ा लगकर आ जाता था और टिकट बनाकर वो व्यक्ति, कामगार व्यक्ति अपने सऊदी अरेबिया अपने काम पर चला जाता था। लेकिन अब वो जटिल होता चला जा रहा है और इसकी जटिलता इतनी हो गई है कि अब वो वीज़ा लगाना और उसका वो काम की तलाश में बाहर जाना एक मुश्किल से मुश्किल काम होता चला जा रहा है। इसी के एवज मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सऊदी अरेबिया पहले दिल्ली एम्बेसी और मुंबई कॉन्सुलेट दोनों में वहाँ पर पीसीसी अलाउड नहीं थी। पीसीसी होती है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है जो कि पासपोर्ट ऑफिस से लिया जाता है। जहाँ से पासपोर्ट आपने बनवाया है वहीं पे आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद में आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिलती है, उस अपॉइंटमेंट डेट पर आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है। फिर वहाँ से आपकी इंक्वायरी आपके संबंधित थाने में आती है, थाने से इंक्वायरी आपकी कि आप पर कोई मुकदमा या किसी तरह का कोई केस तो नहीं है। फिर उसके बाद वापस उसकी इंक्वायरी होकर आपके पासपोर्ट कार्यालय में चली जाती है और वहाँ से आपको पीसीसी रिलीज़ कर दी जाती है। लेकिन सऊदी अरेबिया को इस कागज़ की, इस दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं थी पहले, लेकिन अब इसको ज़रूरत है। पहले सिर्फ दिल्ली में लागू थी, दिल्ली एम्बेसी में, लेकिन अब इस मुंबई एम्बेसी में ये लागू नहीं थी, लेकिन अब मुंबई एम्बेसी में भी ये लागू हो गई है। अब उसके बाद जो रश वहाँ पर बढ़ता है कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो जब ये लागू की गई तो उस वक्त इसका अपॉइंटमेंट 2, 3, 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते तक का आ रहा था। लेकिन आज की डेट में इस अपॉइंटमेंट को लेने के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीने का वक्त लग रहा है। तो ये मुश्किलात एक गरीब आदमी के सामने आ रही है। पहले सिर्फ दिल्ली एम्बेसी इसको मानती थी और मांगती थी, मुंबई कॉन्सुलेट में इसकी ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब मुंबई कॉन्सुलेट में भी इसको देना अनिवार्य हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पीसीसी लागू हुई और पीसीसी लग गई, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पर बिना पीसीसी के भी आपकी वीज़ा लग सकती है, और वो प्रोजेक्ट हैं मक्का हरमैन प्रोजेक्ट। हरमैन प्रोजेक्ट जितने भी हैं, जो मक्का के हरम शरीफ के प्रोजेक्ट हैं, उनमें अगर आप जा रहे हैं तो आपको पीसीसी भी रिक्वायर्ड नहीं है। उनमें उनसे संबंधित अगर किसी कंपनी में आप जा रहे हैं जो हरमैन प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो उसकी वीज़ा लगाने के लिए भी आपको पीसीसी की ज़रूरत नहीं है, जबकि इंसान एक ही है। मैं मसलन आपको बताना चाहता हूँ उदाहरण के तौर पर, अगर मैं सपोज़ कीजिएगा मैंने अप्लाई किया है सऊदी के लिए किसी अदर कंपनी में, तो मुझे पीसीसी देनी होगी अगर मैं दिल्ली से वीज़ा लगाता हूँ या मैं मुंबई से वीज़ा लगाता हूँ। लेकिन अगर मैंने अप्लाई किया हरमैन प्रोजेक्ट में तो फिर मुझे पीसीसी रिक्वायर्ड नहीं है, फिर बिना पीसीसी के ही मेरी वीज़ा लग जाएगी। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पे पीसीसी ज़रूरी है या प्रोजेक्ट ज़रूरी है। कि एक सेम इंसान, जैसे कि मैं अगर किसी अदर कंपनी में वीज़ा लगाने के लिए अप्लाई करता हूं तो मुझे पीसीसी देनी होती है, और अगर मैं अप्लाई करता हूं हरमैन प्रोजेक्ट में, हरमैन प्रोजेक्ट से संबंधित किसी कंपनी में, तो मुझे पीसीसी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस चीज़ को मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये डिफरेंस क्या है। एक जगह मुझे ही ज़रूरत है और एक जगह मुझे ही ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि या तो पीसीसी की ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो फिर सबके लिए ज़रूरी होना चाहिए। किसी ख़ास प्रोजेक्ट के लिए क्यों ये ज़रूरी है? क्या उनको जल्दी बुलाना ज़रूरी है? और अगर उनको जल्दी बुलाना ज़रूर है तो दूसरी कंपनीज़ को क्या ज़रूरत नहीं है कामगारों की, या फिर उनको किसी तरह से किसी अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के तहत रोकना चाहती है सऊदी अरबिया? मेरा सिर्फ ये सवाल है। अब इससे क्या नुकसान होगा? इससे नुकसान ये होगा कि ये गरीब आदमी जिसने मेडिकल कराया और जिसने 7-7.5 हज़ार रुपया मेडिकल में खर्च किया, फिर उसके बाद में उसने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और वीज़ा का उसका वक्त
जैसे ही आने वाला था कि वीज़ा उसका आने वाला था तभी पीसीसी लग गई। अब वो अपॉइंटमेंट लेता है पीसीसी के लिए और जाता है अपॉइंटमेंट लेने के लिए ऑनलाइन, तो उसको पता चलता है कि 1.5-2 महीने का अपॉइंटमेंट है। फिर वो उस डेट पर जाता है, तो जाने के बाद में पता चलता है कि 15 से 20 दिन उसके पीसीसी आने में लग जाएंगे और उसका वो मेडिकल एक्सपायर हो जाएगा। तो 7-7.5 हज़ार रुपये उसके बर्बाद हो जाएंगे। उस वो जो चक्कर लगाएगा अपॉइंटमेंट के लिए वो अलग उसके हरासमेंट होगा। उसके बाद जब वो पीसीसी के लिए किसी संबंधित पासपोर्ट सेवा कार्यालय में जाएगा तो वहाँ उसको जाना पड़ेगा, फिर उसकी इंक्वायरी आएगी और उसके इंक्वायरी को एक तरह से इंक्वायरी को फेस करना होगा। फिर उसके बाद उसकी इंक्वायरी वापस पासपोर्ट कार्यालय में जाएगी और तब उसकी पीसीसी उसके हाथ में आएगी, इतने उसका मेडिकल एक्सपायर हो चुका होगा। और वो वीज़ा जिसके लिए उसने अप्लाई किया है शायद वो भी उस वक्त तक टिकी ना रह सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो तरीका है, ये जो पीसीसी का एक रूल, एक रेगुलेशन आया है, तो इसकी अहमियत क्या है। किसी प्रोजेक्ट में ये ज़रूरी है और किसी प्रोजेक्ट में ये ज़रूरी नहीं है। तो या तो ये सबके लिए ज़रूरी हो या ये किसी के लिए ज़रूरी ना हो। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ उन लोगों से कि जो लोग इसमें भाग ले सकते हैं और जो लोग इसमें आगे आकर भारतीय सरकार को अवगत करा सकते हैं इसके बारे में, ताकि वो सऊदी सरकार से बात करें और बात करने के बाद इसका कोई एक आसान हल निकाला जाए। या तो भारतीय सरकार पीसीसी को इतना सहल और इतना सरल बना दे कि उनको हासिल करना 2-3 दिन का काम हो जाए, या फिर ये पीसीसी मुंबई कॉन्सुलेट और दिल्ली एम्बेसी से हटाने की बात सऊदी अरब से की जाए। बस आज का मेरा टॉपिक इतना ही था। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं एक बात तक की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।